अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्लेंटी में ट्रैकियोफाइट्स की डिवीजन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्पाइनोसीडा तक डिस्कस किया था सब डिविजन्स ऑफ दी ट्रैकियोफाइट्स यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे दी टेरोसीडा। इनका जो एवोल्यूशनरी पीरियड है, इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो डिवोनियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड भी है, डिवोनियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड। और जो है वो कुछ फॉसिल रिकॉर्ड इसके मेसोजोइक पीरियड में भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मेसोजोइक पीरियड भी में भी देखा गया है इन फॉसिल रिकॉर्ड्स को। जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ टेरोसीडा की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दी स्पोरोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट्स इन केस ऑफ द टेरोसीडा। जब हम टेरोसीड के स्पोरोफाइट्स को डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा टेरोसीड्स के पास वेल डिफाइंड रूट्स हैं एंड प्रोस्टेट स्टेम मौजूद होता है और दी कंपाउंड लीव्स मोस्टली होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे जेनरा हैं जिनके अंदर सिंपल लीव्स भी हैं, मोस्टली दे हैव कंपाउंड लीव्स। इनका जो स्टेम होता है वो इस तरह ट्रांसवर्सली होता है। दीज आर द रूट्स, इसे कहते हैं प्रोस्टेट स्टेम। दिस इज द branches and branches with the compound leaves। देखिएगा इस तरह इनके लीव्स होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड लीव्स का नाम देते हैं, लाइक दिस। दीज आर दी लीव्स इन केस ऑफ फर्न्स, क्योंकि टेरोसीडा में हमारे पास आते हैं फर्न्स प्लांट्स। तो फर्न्स जो है वो प्रीवियस टाइम पीरियड के अंदर एज अ ट्रीज के तौर पर भी देखा गया, लेकिन जो हमारे पास स्मॉल साइज आज भी हमारे पास मोस्टली हमारे अपर एरियाज में जाएं आप तो आपको टेरोसीड्स मिलते हैं, जिनमें दीज आर द लीव्स। ये इसकी एरियल ब्रांचेस हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोस्टेट स्टेम है, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिलस। रिप्रोडक्टिव लीव्स जिन्हें कहा जाता है स्पोरोफिलस लीव्स। अब स्पोरोफिलस लीव्स जो होते हैं, दे हैव फ्रूटिंग बॉडीज लाइक दिस। इनका जो लीव्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं स्ट्रोबलाई। क्या मौजूद होती हैं? स्ट्रोबलाई मौजूद होती हैं। इस तरह इनके जो फर्टाइल लीव्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, इन केस ऑफ स्पोरोफाइट्स
अब स्पोरोफाइट्स के पास बहुत सारी रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिनको हम नाम देते हैं स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं या स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब इनसाइड स्ट्रोबिलाई देयर इज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया कैरी करते हैं दी हैप्लॉइड स्पोर्स, जो कि आगे चल के जर्मिनेट होते हैं इनटू दी गैमेटोफाइट। तो बेटा याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट्स जो स्पोरोफिलस लीव्स, दीज आर दी स्पोरोफिलस लीव्स, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स, जो कि स्पोरोफाइट्स के पास मौजूद होते हैं। इन स्पोरोफाइट लीव्स पर, स्पोरोफिलस लीव्स पर, स्पोरोफाइट के जो लीव्स हैं इनमें स्ट्रोबिलाई होती हैं और स्ट्रोबिलाई के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया कैरी करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं इनटू द गैमेटोफाइट। अगर स्पोर वाइज देखा जाए तो दे आर होमोस्पोरस, दे आर होमोस्पोरस। जब हम गैमेटोफाइट्स को डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द गैमेटोफाइट्स, in case of gametophytes, the gametophytes are gametophytes। तो बेटा इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं दे आर माइन्यूट एंड हार्ट शेप, माइन्यूट होते हैं और हार्ट शेप होते हैं। और इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं दे आर मोनोशियस। याद रखिएगा वर्ड मोनोशियस इस्तेमाल किया जाता है, मोनोशियस, या फिर इसको हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट, ओके, या फिर इन्हें हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। तो इनके गैमेटोफाइट माइन्यूट होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, हार्ट शेप होते हैं, मोनोशियस है, एक ही होम वाले। एक होम वाले इसलिए कहा जाता है कि इनके जो हार्ट शेप गैमेटोफाइट है, इनके गैमेटोफाइट के पास याद रखिएगा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया दोनों मौजूद होते हैं। इनके पास एंथ्रीडियम भी होंगे, एंथ्रीडियम भी हैं, एज वेल एज आर्चिगोनिया भी पाए जाते हैं। जब आर्चिगोनिया भी है और एंथ्रीडियम भी है तो हम इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मीन्स वो गैमेटोफाइट जिनके अंदर आर्चिगोनिया भी है और आर्चिगोनिया कैरी करता है ओवम। और जो एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया के पास फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स मौजूद होते हैं और इनका गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया कि माइन्यूट साइज है, हार्ट शेप होता है और अंडरग्राउंड होते हैं। ये तो हमारे पास थे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स इन केस ऑफ टेरोसीडा। तो स्पोरोफाइट्स के कैरेक्टर्स और गैमेटोफाइट के कैरेक्टर। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की तो याद रखिएगा जो लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो इनके जो स्ट्रोबिलस है, यानी जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स, तो बेटा फर्न्स लाइफ साइकिल में याद रखिएगा जो फर्न्स हैं इनके स्पोरोफाइट्स तो हमने देखा कि कैरी करते हैं प्रोस्टेट स्टेम एज वेल एज द कंपाउंड लीव्स, स्पोरोफिलस लीव्स। तो इनके जो स्पोरोफिलस लीव्स होते हैं, स्पोरोफिलस लीव्स, बेटा इनके स्पोरोफिलस लीव्स कैरी करते हैं स्ट्रोबिलाई। अब स्ट्रोबिलाई के अंदर मौजूद होते हैं स्पोरेंजिया।
क्या मौजूद होते हैं? स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। और जो स्पोरेंजिया है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, ठीक। और जो स्पोर्स हैं दे गिव राइज टू दी गैमेटोफाइट्स। क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। इसी तरह गैमेटोफाइट्स जब फर्टिलाइजेशन से गुजरते हैं, अब इसमें जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो गैमेटोफाइट विल बी देन डेवलप इनटू दी स्पोरोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स बनेगा गैमेटोफाइट से। अब इसका सिंपली, ये तो मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया कि जिसमें स्पोरोफिलस लीव्स स्ट्रोबिलाई कैरी करते हैं, स्पोरेंजिया बहुत सारे होंगे इसमें, और जिनमें हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स गैमेटोफाइट में, जो कि गैमेटोफाइट ऑलरेडी क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड। और जब यहां पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा? एंथ्रीडियम भी और आर्चिगोनिया भी गैमेटोफाइट के पास मौजूद होते हैं। आर्चियोगोनिया और एंथ्रीडियम। अब आर्चिगोनिया में ओवम बनते हैं, और यहां पर सॉरी एंथ्रीडियम में, यहां लिख दिया मैंने, एंथ्रीडियम में स्पर्म्स और आर्चिगोनिया में ओवम बनेंगे। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे दे गिव राइज टू जाइगोट्स, और जाइगोट चेंज होगा इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा इनटू द स्पोरोफाइट्स। ये जनरली जो है वो लाइफ साइकिल इस तरह बनता है कि दीज आर द स्पोरोफिलस लीव्स होते हैं स्पोरोफाइट्स के। ये स्पोरोफिलस लीव्स ने कैरी किया स्ट्रोबिलाई, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, गैमेटोफाइट, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, स्पर्म्स एंड ओवम्स, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, then process of germination, and then the sporophytes। इसी लाइफ साइकिल को हम यहां देखें तो हमारे पास दिस इज द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट with prostate stem, with roots, with aerial branches and with compound leaves। अब इनके जो स्पेसिफिक लीव्स हैं उनके ऊपर बनते हैं, जो स्पेसिफिक लीव हम यहां पर शो करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये स्पेसिफिक लीव्स, दिस इज द स्पोरोफिलस लीव्स। इस स्पोरोफिलस लीव में मौजूद हैं द स्ट्रोबिलाई, दिस इज द स्ट्रोबिलाई। अब स्ट्रोबिलाई के अंदर मौजूद हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया। क्या मौजूद हैं? स्पोरेंजिया। अब इसमें से एक स्पोरेंजिया को अगर हम निकालते हैं तो बेटा यहां पर स्पोरेंजिया में दिस इज द स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर याद रखना दो किस्म के सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो इसके आउटसाइड पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज एन्युलस, या जिन्हें एनुलर सेल्स कहते हैं। दे आर थिक वॉल्ड सेल, ये लाइफ साइकिल में आपकी बुक में लिखा हुआ है, थिक वॉल्ड सेल्स हैं। और जो अंदर वाले सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमियम, दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रोमियम, एंड स्ट्रोमियम आर thin walled cells, thin walled
सेल्स हैं। अब ये थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड सेल्स जो कि स्पोरेंजिया बना रहे हैं, इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगी और बनेंगे स्पोर्स। जहाँ डिवीजन होती है याद रखिएगा मियोसिस, और यहाँ राइज होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो बेटा ये स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड हैं विथ एन इन नंबर्स, ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट होना शुरू होते हैं इनटू दी, जर्मिनेशन होना शुरू होगी इनटू दी गैमेटोफाइट्स। यहां बनेगा जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और ये स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन विल बी चेंज इनटू दी हार्ट शेप गैमेटोफाइट्स। अब इसका यहां पर बन गया गैमेटोफाइट्स। अब हुआ क्या, यहां पर जर्मिनेशन हुई स्पोर्स की, गैमेटोफाइट बने। अब गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडियम भी है एंड आर्चिगोनिया भी है, क्योंकि ये होमोस्पोरस था, एक ही ऐसे स्पोर्स बनते हैं, दैट्स वाई आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों डेवलप होंगे। तो अब हम देखें यहां पर, तो दिस इज दी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्ट्रक्चर है दी एंथ्रीडियम, हमने थोड़ा सा इसको एक्सपोज किया, एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं फ्लैजिलेटेड स्पम्स। क्या बनेंगे? स्पम्स। दिस इज कॉल्ड एज स्पम्स। इसी तरह यहां पर आर्चिगोनिया है और आर्चिगोनिया के अंदर मौजूद होता है, इनसाइड इट देयर इज नॉन मोटाइल ओवम। इनसाइड दी आर्चियोगोनिया देयर इज ओवम। यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जब इनसाइड दी आर्चिगोनिया ओवम के साथ ये स्पर्म्स आकर अटैच होंगे, तो यहां बन जाएगा, प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और यहां बनेगा जाइगोट। अब याद रखिएगा ये जाइगोट जो है आगे चल के डेवलप होता है इनटू दी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं दी एम्ब्रियो। अब यहां पर आर्चिगोनिया के अंदर ही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनी जिसे हम नाम देंगे एम्ब्रियो। अब यहां पर एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट होता है इनटू दी इमेच्योर स्पोरोफाइट। किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा? इमेच्योर स्पोरोफाइट। अगर आप देखें तो आपकी बुक में भी इसी तरह से लाइफ साइकिल इसका दिया हुआ है कि इमेच्योर स्पोरोफाइट। तो बेटा सबसे पहले लाइफ साइकिल में क्या हुआ, अब देखा कि स्पोरोफाइट जो है ये कैरी करता है स्पोरोफिलस लीव्स, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो स्ट्रोबिलाई मौजूद होते हैं। बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्ट्रोबिलाई का। अब इन स्ट्रोबिलाई के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया थे। हमने एक स्पोरेंजिया को एक्सपोज किया, हमने देखा कि इसके थिक वॉल्ड सेल एनुलर सेल्स आर एनुलस और थिन वॉल्ड सेल आर स्टोमियम सेल आर वी कैन से दैट स्टोमियल सेल्स। अब स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे बाय मियोसिस डिवीजन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेशन में जाएंगे दे विल गिव राइज टू दी मोनोशियस, एक ही घर वाले
गैमेटोफाइट देंगे, यानी बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया भी हमें नजर आया और एंथ्रीडियम भी मौजूद था। अब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम, दिस इज दी एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम कैरी कर रहा है स्पर्म्स और आर्चिगोनिया कैरी कर रहा है ओवम। अब जब स्पर्म्स यहां से मूव करेंगे टुवर्ड्स दी आर्चिगोनिया, ये हमारे पास आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगी, ओवम एंड स्पर्म मिलेंगे, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा और एक डेप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब इससे ही जाइगोट डिवीजन में जाएगा माइटोसिस में, और माइटोसिस डिवीजन में जाते हुए याद रखिएगा ये बनाएगा मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और यहां पर ही मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा इनटू द इमेच्योर गैमेटोफाइट, सॉरी इमेच्योर स्पोरोफाइट्स में चेंज होगा, क्योंकि जैसे स्पोरोफाइट बनना शुरू होगा, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, गैमेटोफाइट डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली दिस इमेच्योर स्पोरोफाइट विल बी चेंज इनटू द मैच्योर स्पोरोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल है हमारे पास। इन केस ऑफ दी फर्न्स हमने स्पोरोफाइट देखे, गैमेटोफाइट्स देखे और लाइफ साइकिल देखा फर्न प्लांट्स का। देन हम जब बात करते हैं इन केस ऑफ दी स्पर्मोसीडा सब डिवीजन दी स्पर्मोसीडा तो बेटा स्पर्मोसीडा को हमने क्लासिफाई किया था दो ग्रुप में, जिसमें हमारे पास आते हैं दी जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स पीछे हम क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फिर हमने देखा था कि इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो मोनोकॉट्स और दूसरा डाइकॉट्स, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट में हमारे पास एग्जांपल आ रही थी, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, राइस as well as wheat as well as corn, और in case of dicot में apple, in case of mustard as well as mango, और बहुत सारे जो है वो प्लांट्स जो कि डाइकॉट प्लांट में आते हैं, जिनके सीड दो कॉटिलेडॉन के साथ होते हैं, और मोनोकॉट जिनके सीड मोनोकॉटिलिडियस होते हैं। ये हम पीछे क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी क्लासिफिकेशन में बताया था। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे दी स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इन्हें हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एज दी सीडेड प्लांट, और वी कैन से दैट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहा जाता है। तो ये आपने टेस्ट के हवाले से याद रखना है कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा को कहते हैं। और लाइफ साइकिल के अंदर आपने जो की पॉइंट्स याद रखने, उसमें स्पोरोफिलस लीव्स, यानी कि वो लीव्स जो कि स्टोबलाई कैरी करते हैं, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और दो किस्म के सेल होते हैं स्पोरेंजिया के पास, थिक वाल्ड और थिन वाल्ड सेल्स, एनुलस एंड स्टोमियम, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये इसके स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, इसलिए मोनोशियस जो है वो गैमेटोफाइट बनता है। ये भी पॉइंट आपके एंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।